बाबा कादरा। एक गांव में एक बाबा कादरा रहता है। उसके 7 भाई और भाभियां होती हैं। बाबा कादरे की किसी से नहीं बनती। सब भाभियां उससे बहुत तंग थीं। उसके भाई अपने अपने कमरों में होते, लेकिन वो बाबा कादरे को घर से बाहर एक दरख्त के नीचे सुलाते। एक दिन बाबा कादरा दरख्त के नीचे सो रहा था तो वहां पर कुछ चोर आ जाते हैं। चोर बाबे कादरे को पकड़कर उसकी तलाशी लेते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं, चलो घर के अंदर जाते हैं। जब चोर अंदर जाने लगते हैं तो बाबा कादरा कहता है, तुम चले तो जाओ, लेकिन मेरे कपड़ों के अंदर बहुत से पैसे हैं। चोर वापस आता है तो उसकी कपड़ों से पैसे निकालते हैं और फिर जाने लगते हैं। बाबा कादरा उनको आवाज देता है, कहता है कि मेरे जूतों में भी पैसे हैं। चोर वापस आते हैं और उसके जूतों में से पैसे निकालते हैं। फिर बाबा कादरा कहता है कि बिस्तर के नीचे भी पैसे हैं और मेरे तकिए के अंदर भी। इसी तरह से काफी देर चोर आगे जाते, बाबा कादरा उनको पीछे बुलाता। काफी देर के बाद चोर थक कर कहते हैं कि चलो इसको भी अपने साथ ले जाते हैं। चोर बाबा कादरे को उठाकर अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। चोर सब घर वालों को जमा करके सारे घर का कीमती सामान उठा कर जाने लगते हैं तो बाबा कादरा कहता है कि तुमने अलमारी में से जेवर तो लिए ही नहीं। चोर वापस जाते हैं और वहां से जेवर निकालते हैं। बाबा कादरा कहता है कि तुमने बेड के नीचे से तो उठाए ही नहीं, वहां पर बहुत से पैसे हैं। फिर वो चोर बेड के नीचे से भी पैसे उठाते। इसी तरह से बाबा कादरा घर में जहां जहां भी चीजें पड़ी थीं उन उससे कहता रहता है और चोर उन सब चीजों को उठाकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सब भाई और भाभियां मिलकर बाबा कादरे को मारने लगते हैं। बाबा कादरा भाग कर चोरों के साथ चला जाता है। उस दिन के बाद बाबा कादरा चोरों के साथ रहने लगता है।